अस्सलाम वालेकुम जी। सारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सारे उर्दू मॉडल पेपर नंबर जो है वो 3 जो है उसको हल करेंगे। और ये जो मॉडल पेपर है ये स्पेशली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पैटर्न है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तैयार किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल इसमें है कि अरस्तू सबसे ज़्यादा अहमियत किस किस्म की शायरी को देता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अलमिया। उसने अलमिया पर ज़्यादा ज़ोर दिया है और अलमिया शायरी को ही वो ज़्यादा अहमियत देता रहा है। दूसरा सवाल देखेंगे, दर्ज झैल में से अरस्तू की किताब कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन मौजूद हैं और इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो है बुतीका। नंबर 3 पे सवाल है कि अरस्तू ने अलमिया के कितने अज्जा मुकर्रर किए हैं। तो अलमिया के उन्होंने 6 अज्जा जो हैं वो मुकर्रर किए थे। नंबर 4 पे है कि नज़रिया इम्कान किसने पेश किया। नज़रिया इम्कान जो है वो अरस्तू ने ही पेश किया था। 5वां सवाल है कि अदब की अरफियत का दर्ज झैल में से कौन कायल था। यानी अरफियत का नज़रिया, अलवियत का नज़रिया जो है ये इस तरह भी सवाल आ सकता है कि वो किसका है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है लॉन्जाइनस। इन्होंने ही अरफियत, अदब की अरफियत का जो है नज़रिया पेश किया था। नंबर 6 पे है तसव्वुर अलमिया किसने पेश किया। यकीनी बात है ये तसव्वुर अलमिया का ताल्लुक़ जो है वो अरस्तू से ही है। अरस्तू ने ही ये अलमिया जो है वो ये नज़रिया जो है अलमिया का पेश किया था। नंबर 7 पे तंज़ो मज़ा पर मबनी रिसाला शगुफ़ा कहाँ से निकलता है। इसका दुरुस्त जवाब है हैदराबाद, दक्कन से ये रिसाला जो है वो निकलता है। इसके अलावा आगे हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 8 देखें कि दर्ज झैल में से रशीद अहमद सिद्दीकी के कौन से मज़ामीन का मजमूआ रेडियो पर नशर होने के लिए लिखा गया था या लिखा गया। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है खंदा। ये रेडियो पर नशर करने के लिए उन्होंने ये मज़ामीन जो हैं वो लिखे थे। नंबर 9 पे है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब चिराग तले का इंतसाब किसके नाम है। चिराग तले का जो इंतसाब है वो है वालिद मरहूम के नाम। 10वां सवाल है कि चिराग तले में मज़ामीन की कुल तादाद जो है वो कितनी है। इसका दुरुस्त जवाब है 12। 11वां सवाल देखें कि चिराग तले यूसुफ़ी की किताब के मुकदमे का उन्वान जो है वो क्या है। और इसके जो मुकदमे का उन्वान है वो है पहला पत्थर। 12वां सवाल देखें कि सिन्फ़े लाग़िर, यादिश, पखैरिया, मूज़ी, जुनून लतीफ़ा और पढ़िए गर बीमार मज़ामीन से कौन सा मज़ा निगार ज़हन में आता है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। 13वां सवाल देखें कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब खाकम बदहन के दिबाचे का उन्वान क्या है। खाकम बदहन के दिबाचे का उन्वान है दस्ते ज़ुलेखा। 14वां सवाल हमारे पास है कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं किसका ये कौल है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ज़हीर फ़तेहपुरी। 15वां सवाल देखिए कि खाकम बदहन में मज़ामीन की कुल तादाद कितनी है। खाकम बदहन में मज़ामीन की कुल तादाद जो है वो 8 है। 16वां सवाल हमारे पास है कि जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे कहते हैं। यानी जिस पर ज़बर की अलामत होगी तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मफ्तू। 17वां सवाल है जिस हर्फ के नीचे ज़ेर की अलामत आए तो उसे क्या कहेंगे। यानी जिस हर्फ के नीचे ज़ेर की अलामत मौजूद हो तो उस हर्फ को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मकसूर। 18वां सवाल जिस हर्फ पर पेश हो उसे कहते हैं। यानी जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उसको क्या कहा जाता है। इसका दुरुस्त जवाब होगा मज़मूम। 19वां सवाल देखें कि दर्ज झैल में से कौन सी हरकत नहीं बल्कि हर्फ है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बे ऑप्शन यानी हमज़ा। 20वां सवाल देखिए कि जब कोई हर्फ मुकर्रर आवाज़ देता है तो इस पर अलामत डालते हैं। यानी मुकर्रर आवाज़
جو حرف دے تو اس پر ہم کون سی علامت جو ہے وہ ڈالتے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تشدید کی۔ 21واں سوال دیکھیں کہ نمایاں خصوصیات رکھنے والی چھوٹی سے چھوٹی اکائی کو لسانیات کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو کہ معنی خیز ہوتی ہے، معنی رکھتی ہے، اور اس کو فونیم کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں صوتیہ بھی بولتے ہیں۔ 22واں سوال دیکھیں کہ لسانیات کا وہ شعبہ جس میں الفاظ کی اصل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور اس کی تاریخ کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اشتقاقیات۔ 23واں سوال الف اور ہے کو یائے مجہول سے بدل کر پڑھنا کہلاتا ہے۔ الف اور ہے کو یائے مجہول سے جب بدلا جاتا ہے تو اس کو امالہ کہتے ہیں۔ 24واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا علم لفظ پر بحث کرتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے علم صرف۔ 25واں سوال کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہیں۔ 26واں سوال لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لفظ کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کسی چیز کے پھینک دینے کے مترادف یا منہ سے نکال دینا۔ 27واں سوال ہے کہ تشریف لانا، شروع کرنا، خوش ہونا کون سے مصدر کی مثالیں ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مصدر جیلی۔ 28واں سوال معنوں کے روح سے مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ معنوں کے حساب سے اس کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں 2۔ 29واں سوال دیکھیں کہ لفظ واسوخت کے لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ واسوخت کے لغوی معنی جو ہیں وہ بیزاری کے ہیں، بیزاری کے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے 30واں سوال کہ غزل کا لغوی مطلب کیا ہے؟ غزل کا لغوی مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ 31واں سوال دستگیری کرنا کا مطلب ہوتا ہے معاونت کرنا۔ 32واں سوال اٹاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹاری یہ ایک لفظ ہے، اٹاری۔ اٹاری بولتے ہیں بالا خانے کو۔ بالا خانہ یعنی ہم جسے جو ہے وہ مکان کے اوپر جو ہے ایک جو چوبارہ ٹائپ ایک مکان بنا لیتے ہیں تو اس کو بالا خانہ کہتے ہیں۔ 33واں سوال ہے دل خون کرنا کا کیا مطلب ہے؟ دل خون کرنا کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت کرنا۔ 34واں سوال ہمارے پاس ہے اخوان الصفا۔ اخوان الصفا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ 34واں سوال ہے ہمارے پاس، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پرخلوص اور سچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے۔ 35واں سوال ہمارے پاس ہے باجدار کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ باجدار کا مطلب ہوتا ہے ماتحت یا رعایا، اس سے مراد لی جاتی ہے۔ 36واں سوال ہے کہ جوڑ چڑھنا، یہ محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جوڑ چڑھنا اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، کارگر ہونا۔ 37واں سوال دیکھیں کہ اپنا کتا باندھو ہم بھیک سے باز آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کہ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو۔ 38واں سوال ہمارے پاس ہے کہ چوٹ لگی خالی جگہ کی توڑیں، چوٹ لگی خالی جگہ کی توڑیں گھر کی اینٹ یا سل۔ اس ضرب المثل کو مکمل کرنا ہے تو یہ جو درست ہے وہ ہے چوٹ لگی پہاڑ کی توڑیں گھر کی اینٹ یا سل۔ 39واں سوال ہے، یہ بھی ایک ضرب المثل ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ باڑ ہی جب خالی جگہ کھائے تو رکھوالی کون کرے؟ اس کا درست جواب ہوگا کہ باڑ ہی جب کھیت کھائے۔ 40واں سوال جبہ سائی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جبہ سائی کے جو معنی ہیں وہ ہے منت سماجت کرنا۔ 41واں سوال ہے کہ آل احمد سرور نے غالب کے خطوط کس نام سے مرتب کیے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن یعنی عکس غالب۔
42वां सवाल कि मुहावरा कौन से मानी देता है। मुहावरा जो है ये 42वां सवाल है और मुहावरा जो है वो हमेशा मजाजी मानी जो है वो देता है। 43वां सवाल देखें कि इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर कब बने थे। ये 43वां सवाल, इसका हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है 1934 में वो सदर बने थे। 44वां सवाल है कि उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह और हम असर रुझानात किसकी किताब है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है प्रोफेसर कमर रईस। 45वां और इस मशक का, इस मॉडल पेपर का आखिरी जो सवाल है वो है कि सिपागरी के खाली जगह फ़न हैं, खाली जगह मुकम्मल करें। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सिपागरी के 36 फ़न हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये मॉडल पेपर जो है ख़ुसूसी तौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर उर्दू के लिए तैयार किए गए हैं उस पैटर्न के मुताबिक। तो वीडियो को लाजमी जो है वो शेयर करें, कमेंट की सूरत में अपनी राय भी दें और चैनल पर जो है बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।